नमस्कार दोस्तों। द ग्रेट आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास बहुत आइकॉनिक वीडियो होने वाला है। प्लीज़ शेयर करना। मिडिल क्लास के जो वीडियोस यूट्यूब पे सबसे पहली बार मैं लाया, बहुतों ने कॉपी करे, अब वो शांत हो जाते हैं, आगे जर्नी है नहीं। मेरी जर्नी चल रही है। आप लोग इस चीज़ से कितना आइडेंटिफाई करते हैं, कितना सीखने को मिला, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या एनालिसिस अच्छा है, तो बताना। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो उसको देखना, बिकॉज ये एक पीड़ा का विषय होता जा रहा है एक बड़े तबके के लिए, जिसको हम कहते हैं इंडियन मिडिल क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली अगर आप मिडिल क्लास को देखो तो एक मिडिल क्लास के कुछ गाने थे, ठीक है। पहले वो लोअर मिडिल क्लास होती थी, फिर वो मिडिल क्लास, अब वो मोटी मिडिल क्लास हो गई है। बप्पी दा का एक गाना था, अगर कौन सी पिक्चर का था आप बताना, शायद अनिल कपूर और अमृता सिंह पे फिल्माया गया था। सब वो था, सोना नहीं चांदी नहीं, यार तो मिला प्यार कर ले। तो मतलब दैट वाज लाइक, सोना चांदी तो नहीं मिलता था मिडिल क्लास को, ठीक है। या फिर उससे पहले ऋषि कपूर का गाना, बॉबी का, देती है दिल दे बदले में दिल के, ना मांगू सोना चांदी ना मांगू बंगला गाड़ी। तो काफ़ी मिडिल क्लास, अमोल पालेकर वाली मूवीज़ होती थी अगर आपको याद है। तो एक थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है वाला मिडिल क्लास की डेफिनेशन होती थी, वेर इन द मिडिल क्लास वॉज लिविंग अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ इन द 80s, 70s, 80s, इवन इन द अर्ली 90s। काम करते थे, कमाई होती थी, कुछ मिलता था, स्लो पेस ऑफ लाइफ थी, वर्क लाइफ बैलेंस था, पापा जाते थे। जो भी आप यंगस्टर्स मेरे को देख रहे हैं उनको याद होंगे अपने बचपन के दिन, ठीक है। तो एक स्लो पेस ऑफ लाइफ थी। बहुत पैसा नहीं था, पर इतना था कि सस्टेनेंस हो जाती थी और एस्पिरेशंस भी हो जाते थे कि कूलर का आना घर में, ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी का जाना आना, ठीक है। कभी फिर कूलर से एसी का आना, स्कूटर का आना, स्कूटर से छोटी कार आना मारुति की। तो वो एक जज्बा और एक लाइफ थी, और कई साल लाइफ बड़ी अच्छी चली उन लोगों की। 60 साल तक नौकरी का स्टेबिलिटी थी, नौकरी के करने का जज्बा था, और नौकरी पे जो भी हैसल्स वैसल्स होती थी वो सब चलता था। पर अब क्या हो गया है मैं उसको बताना चाहता हूँ। मिडिल क्लास को आज क्या हो गया है और उसकी वजह से क्या हो रहा है। द होल फैब्रिक ऑफ इंडियन मिडिल क्लास हेवन जो था एक, इज टेयरिंग अपार्ट एंड इट इज़ फोर्स्ड इनटू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। एंड इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा। And it is resulting in a widespread frustration, confusion, anxiety, loneliness, burnout, depression, burnout physical, emotional, mental, financial, lack of purpose हो रहा है, फियर है, अनसर्टेनिटी है आज की मिडिल क्लास में। उसको बताता हूँ मैं। 5, 7, 10 चीज़ें होती हैं जीवन में। एक होता है पैसा, मनी। क्या मिडिल क्लास के पास एम्पल है अभी? नहीं। मनी का एक इशू है, आप एग्री करें। रिस्पेक्ट, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक बाऊजी टाइप या एक कोई इंसान चलता था रोड पे 30 साल पहले, एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान, उसको रिस्पेक्ट मिल जाती थी। अगर आप आज के दिन एक मिडिल क्लास इंसान है तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। कि गाड़ी चलाने वाला या गाड़ी साफ़ करने वाला या पेपर हॉकर, वो जर्नली समाज में होता था एक रिस्पेक्ट का, वो अब नहीं मिल रही है। एक टाइम होता था मिडिल क्लास के पास पहले। पहले जब बहुत पहले मैं एग्जांपल दे के बताऊंगा, अगर आपको याद हो, हर परिवार में कोई ना कोई बिजनेस करने वाला रिश्तेदार होता था, या कोई ज़्यादा रिच बनने वाला या व्यापारी, या उसको वो देखा जाता था कि फैमिली के फंक्शंस होते थे। पहले अगर आपको याद हो, शादियां 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलती थी और कई फंक्शंस होते थे। आज के दिन ऐसा नहीं कि भाई एक ही फंक्शन, एक में जाएंगे या रिसेप्शन पे या उस पर। तो वो वाले उस टाइम पे भी नहीं आ पाते थे, उनकी वाइफ आती थी, बच्चे आते थे, और परिवार के बाकी द ग्रेट मिडिल क्लास उसको ऐसे देखती थी, अच्छा तेरे पास टाइम नहीं है, तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो टाइप, ऐसी लुक्स आती थी। एंड वो देखा जाता था कि भाई हम मिडिल क्लास हैं, हमारे पास तो टाइम है, आराम से छुट्टियां मिलती थी, छुट्टियां प्लान होती थी। गर्मियों की छुट्टियों में दादा दादी नाना नानी के घर जाएंगे या ऐसे जाएंगे, बड़े प्लान होते थे, एक ठहराव होता था। अब वो टाइम भी चला गया, पैसा भी उतना नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, टाइम भी चला गया। फैमिली के साथ जितना डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे उठना बैठना घुलना मिलना
वो अब जो इमीडिएट फैमिली है, जो माता पिता सास ससुर है, उनके साथ भी टाइम नहीं मिल रहा, सिबलिंग्स के टाइम नहीं मिल रहा था। एक टाइम होता था मामा जी के जा रहे हैं, फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, चाची कोई आ रहा है, मतलब आपके सेकंड थर्ड रिश्तेदार, पेरेंट्स के कज़न्स तक के साथ भी लोगों का जाना आना, और वो इस तरह का सिस्टम होता था, वो अब बहुत कम होता जा रहा है। खुद के पेरेंट्स के साथ अब मिडिल क्लास के इतने ग्रेट रिश्ते नहीं रहे। पेरेंट्स या तो समझते नहीं, बच्चे बोलते हैं, या पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमें समझते नहीं, हमारी बात नहीं मानते, हमसे बात नहीं करते, हमारे लिए टाइम नहीं है। तो ये भी एक वो हुआ है। संस्कार, जो मिडिल क्लास के जो संस्कार पे चलती थी मिडिल क्लास, बहुत हम प्यार एक बार करते हैं, वो शाहरुख खान की मूवीज़ अगर आपने डायलॉग सुना हो, शादी एक बार करते हैं, माता पिता, द ग्रेट पेरेंट्स, वो सब भी चला गया है। लिविंग इन, कई शादियाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ठीक है, शादियों का टूटना, डिवोर्स, 498 एलिमनी, ये वो सब भी आ गया। तो वो संस्कार वाला एलिमेंट था, वो भी गायब होता दिख रहा है कि जिस पे मिडिल क्लास बैठती थी, वो चीज़ भी चली गई, ठीक है। फिर एक चीज़ थी लॉर्डशिप ओवर पुअर। आपको याद होगा, अभी जो मुझे 35 साल से कम के लोग देख रहे हैं, 35-40 से भी कम के देख रहे हैं, अगर आप याद करें 20-25-30 साल पहले आपकी मम्मी मेड्स को लॉर्डशिप करा करती, ज्ञान सुनाया करती, डांटा भी करती। आजकल वो नहीं हो पाता। आजकल आप किसी गरीब को, मेड को चौधरी नहीं बन सकते। वो कहते हैं मैडम हमारा भी इज्जत होता, नहीं आएगा कल से काम को, ऐसा करके कुछ चली जाएगी वो। पहले वो ऐसे माई बाप वाला एटीट्यूड था। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास हैज़ रियलाइज्ड या इज़ इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग, स्पेशली थ्रू वीडियोस जो मैं बनाता रहता हूँ, कि हेटिंग द रिच इज़ नो लॉन्गर वर्किंग फॉर द मिडिल क्लास। रिच को हेट करके भी काम नहीं चलेगा। कि आप आज के दिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, क्योंकि मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स बोलूँगा उससे पीड़ा ज़रूर आएगी, ये डिस्क्लेमर है। एम यहाँ पे मेरे मिडिल क्लास के ऑलमोस्ट सारे वीडियोस ही हिट होते हैं, ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव लाता हूँ, आप बताना ये वाली जो लाइन मैं मारने वाला हूँ ये सही है या नहीं है। मिडिल क्लास टुडे इज़ वर्किंग टू मेक द रिच रिचर। मिडिल क्लास इज़ वर्किंग फॉर द रिच एंड पेइंग द पुअर। थोड़ी सी मेरे को खांसी है, इसलिए थोड़ा सा बीच में इफ़ यू अलाउ। तो मिडिल क्लास इज पेइंग द पुअर, वर्किंग फॉर द रिच, एंड आइडेंटिटी क्राइसिस है। रिच बना नहीं जा रहा, सपने ज़रूर हैं पर ऐसे जल्दी बना नहीं जा रहा। पुअर बनना नहीं चाहते ऑफ कोर्स, और डर लगता है, लेकिन एक लोअर क्लास का तबका आता हुआ कैचअप करता दिख रहा है। जैसे वो गाड़ी चल रही है जीवन की, मिडिल क्लास की, तो अगर वो आगे देखती तो रिच तो दिख ही नहीं रही उसको, इतनी दूरी हो चुकी है जो असली रिच है। और अपने रियर व्यू में अब गरीब दिखने लग गए हैं। कैचअप तो नहीं किया, आगे तो नहीं निकले, क्योंकि गरीब आगे निकल जाएंगे तो वो मिडिल क्लास बन जाएंगे या पुअर बन जाएंगे, नहीं। बट वो शीशे में जो नहीं दिखते थे या दूर दिखते थे, अब वो ऐसे दिखने लगे हैं रियर व्यू में, ये ऐसे आ रहे हैं, आगे जा नहीं रहा। एक्सेलरेटर ऑलमोस्ट काफ़ी दबा हुआ है, इतना दबा हुआ है कि बर्नआउट हो रहा है। बहुत बढ़िया एनालिसिस के साथ, इत्मीनान से, ठहराव से मैं बता रहा हूँ कि एक ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास का डिल्यूजन वाला टाइम आ गया है। मोह भंग जिसे कहते हैं, मोह भंग हो रहा है। बहुत चीज़ों का हो रहा है कि सोसाइटी ने हमें ये सिखाया, वो सिखाया, और वो क्या भंग हो रहा है उसको मैं बता रहा हूँ कि वो फार्मूला जनरेशन थी, फार्मूले पे जो चला करते, वो फार्मूले अब बंद हो गए हैं, अब वो नहीं चलते। और वो यंग जनरेशन जेन जी जो है उन फार्मूलों को क्वेश्चन कर रही है, फार्मूले चल नहीं रहे। पेरेंट्स के पास कोई फार्मूले नहीं, क्योंकि तो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास फार्मूले पे चलती थी। फार्मूला क्या था? पढ़ाई अच्छे से करो, हार्ड वर्क करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर कहीं कॉलेज में जाओ, फिर कहीं नौकरी करो, नौकरी के बाद लड़की मिलेगी, लड़का मिलेगा, शादी होगी, फिर घर, ईएमआई, फिर मज़े, फिर बच्चे। एंड वो एक फार्मूला था कि ये बस ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला वर्क नहीं कर पा रहा। चीज़ तो अब भी सही है अगर कर जाए तो किसी के लिए, लेकिन ये जो एक बेसिक चीज़ थी जो मिडिल क्लास की डन एंड डस्टेड थी 30 साल पहले, कि अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, आपके संस्कार ठीक है, बैड हैबिट्स में आप डले नहीं, ठीक ठाक सी मेहनत कर ली, तो
तो बहुत टॉप की नौकरी नहीं लगी, कम टॉप की लग गई, बीच की लग गई, कोई सी लग गई। नौकरी लगने के बाद शादी होगी, शादी होने के बाद घर वर का जुगाड़, फिर बच्चे, एंड लाइफ ऐसे निकल जाती थी। अब ये बेसिक चीज़ भी अचीव नहीं कर पा रहे आज के मिडिल क्लास के बच्चे। यही नहीं हो रही, नौकरी लग ही नहीं रही। क्योंकि नौकरी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि फॉर्मूला वाली नौकरी चाहिए। जो गरीब हैं उनको फॉर्मूले वाली नौकरी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आज आपके दिन देखें, जो मैंने रिस्पेक्ट की बात बताई थी कि मिडिल क्लास वाले अपनी मेड को डांट नहीं सकते। थोड़ा ज़्यादा काम अगर आपको मेड को देना पड़ जाए कि आज बर्तन ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि मेहमान आ गए, या कोई डिश आपको ज़्यादा बनानी है, कुछ करने हैं, प्याज कटवाने हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा काम कराना है, तो बड़े डर के, अपोलोजेटिक होके अपफ्रंट आप बोलते हो, ये प्लीज़, ये बिमला कमला कोई भी नाम ले लो इस तरह का, ठीक है, नॉट दैट मैं स्टीरियोटाइप करना चाहता हूँ नाम, पर एग्जाम्पल के तौर पे कि यार ये तू ये कर देना, इसके एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। एंड द मेड समटाइम्स और मैनी टाइम्स रिप्लाइज कि नहीं नहीं मैडम, पैसे का नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अगली कोठी जाना है, अगले फ्लैट जाना है, अगली सोसाइटी में जाना है। द सेम थिंग द मिडिल क्लास कैन नॉट डू इट इन देयर ओन ऑफिस विद देयर ओन बॉस कि तू काम दे रहा है ना, इसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों नहीं दे रहा, या मैं कर नहीं सकता। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा है, इससे बिटरनेस बहुत आ रही है कि यू नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स विद योर बॉसेस विद विच योर लोअर क्लास एंड योर एम्प्लॉयज एंड पीपल मच लोअर देन यू आर इजीली एबल टू डू। अब मिड क्लास की जो नौकरियां हैं ईजीली वो छोड़ सकते हैं, ईजीली ले सकते हैं। अगर उसका मूड हो रहा है छोड़ने का, छोड़ देगी, दोबारा करना है दोबारा कर देगी। द सेम लग्जरी इज़ नॉट देयर इन द मिडिल क्लास सेटअप। मिडिल क्लास वाला नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो शादी छोड़ सकता है, बच्चा ना करना छोड़ सकता है, माँ बाप छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकता है, पति छोड़ सकता है, कुछ भी, पर वो इस तरह नहीं छोड़ सकता। तो ये एक क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसके ऊपर हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना है कि अब फॉर्मूला नहीं काम करेंगे। इसमें एक पीड़ा का विषय और है, अगर आप बताना वो है या नहीं। मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं, जो 1960 70s, अर्ली 70s और 1960s के पैदा हुए हुए हैं, जिनके बच्चे अभी 35 साल, 25 साल, 22 साल, 30 साल के हैं, उनने अबैंडन सा कर दिया है बच्चों को। हम भी करते थे, हमारे टाइम में भी था, हमने भी ऐसे किया, अब तुम करके दिखाओ, अब तुम चला के दिखाओ, हमने तो अपनी शादी निभा ली, अब तुम। ये एक चैलेंज है कि भैया जब वो गोइंग वॉज ईजी, सिलेबस वॉज ईजी, कि आपने यू हैड एक्सेस टू सम किताब एंड कोचिंग एंड ट्यूशन, तो एग्ज़ाम निकल जाता था। अब इंटरनेट ने तो जो प्लेइंग फील्ड है इतनी लेवल कर दी है कि इतने गरीबों के बच्चे आ रहे हैं। अब वो कुली के बच्चे भी आईएएस बन जा रहे हैं। कहा नहीं बनने चाहिए, अरे भैया बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। एक तो मिडिल क्लास की और प्रॉब्लम भी है कि जहाँ गरीबों की बात हो रही है वहाँ घुस के गरीबों के लिए स्टैंड लेना। अरे तुम अपने आप को देख लो, नहीं तो तुम थोड़े दिन में तुम्हारे लिए कोई और स्टैंड ले रहा होगा। पहले अपना हाल तो देख लो। मिडिल क्लास को तो डेफिनेशन ही नहीं पता। पिताजी 3 लाख कमाते हैं तो 26 साल का लड़का सोचता है वो भी मिडिल क्लास है, क्यों? बनी नहीं बच्चे, आप तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, आप तो लोअर क्लास हैं, पुअर हैं आप तो। पिताजी कमा रहे हैं 3 लाख, तो पिताजी का मेरे नहीं है, तो फिर वो आपकी बहन भी है 25 साल 24 साल की, और आपकी माता जी भी है 50 साल की, वो काम नहीं करती, और आपकी दादी जी भी है, वो भी घर पे बैठी, पिताजी ही तो कमा रहे हैं। तो 5 से 6 से डिवाइड करोगे आप, 6 लोग हैं आप, तो 50,000 भी नहीं आ रहे महीने के, क्योंकि पिताजी की तो 2,84,000 है, और 2,84,000 सैलरी तो बहुत अच्छी लगती है किसी को, कोई आला अधिकारी है तो, पर उसमें टैक्स कितना जाता है, और कितने साल बचे हैं पिताजी की नौकरी के, अब आगे क्या होगा। और जिनके पिताजियों की तो पेंशन भी नहीं आनी, और बहुत ज़्यादा एसेट्स भी नहीं बने, और आपको कोई नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या ये इल्यूजन टूट रहा है मिडिल क्लास का? क्या ये पीड़ा का विषय है? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन आ जाए कि भैया रिस्पेक्ट अब नहीं मिलने वाली, अब टाइम भी नहीं मिलने वाला। चक्की पीसिंग जब लोअर क्लास करती है तो लोअर क्लास को जो अपनी लाइफ में कुछ बेटर होते दिखता है तो उनमें जज्बा है। मिडिल क्लास का चक्की पीसिंग से ना तो कोई गाड़ी नहीं आ जा रही क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी है, घर लेने का इतना है नहीं क्योंकि इतनी तनख्वाह अब नई जेनजी की रही नहीं। Here the time has come where the parents of the middle class and the middle class parents who are in their early 50s or 50s or 60s,
दे हैव टू स्टेप इन एंड से कि सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है हम अपने बच्चों को अमेंडन नहीं करेंगे कि हाँ तुम देख लो हमने भी मेहनत करी थी, हमारे टाइम पे कौन था। आपके टाइम पे जी सिलेबस रिलेटिवली इजी था। अगर आपके पेरेंट्स अल्ट्रा पुअर नहीं थे, अल्ट्रा पुअर बोल रहा हूँ, पुअर तो देश ही था सारा, ठीक है, 60-70s में, लेकिन अल्ट्रा पुअर नहीं थे, ठीक ठाक सा आपकी पढ़ाई पुढ़ी होगी तो आपका कंपटीशन वगैरह में इतना नहीं था जितना आज के दिन है। एंड एक रिलेटिवली एडवांटेज था, चाहे आपका किस्मत से था, चाहे आपके माता पिता ने कुछ आपको मदद कर दी थी। अब आपका दायित्व बनता है इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में कुछ एडवांटेज अपने बच्चों के लिए रखना, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ उनको रेगुलर सपोर्ट करना, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ना बच्चों ने नौकरियां करनी, ना इनने शादियां करनी, फिर ना इनके बच्चों ने। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमने पढ़ा दिया लिखा दिया। पेनफुल होगा अपने सामने ही अपनी फैमिली को आगे प्रोग्रेस ना करता देखना। आपके माता पिता, जहाँ मैं पेरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ जो 60s बॉर्न है, आपके माता पिता बड़े खुश गए या हैं जिनके 80s 90s में हैं कि आपके परिवार ने तरक्की करी, वो आपको खुशी नहीं मिलेगी। एंड फॉर वांट ऑफ व्हाट, कौन सी जिद? जब एक राइटिंग ऑन द वॉल है कि स्टेबिलिटी ऑफ नौकरी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ करियर नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्लेस प्रोवाइड करें, सपोर्ट प्रोवाइड करें। आज भी मिडिल क्लास का एडवांटेज सबसे बड़ा है कि आपकी फिनेंशियल हिस्ट्री है, आपको लोन्स मिल सकते हैं, फिनेंशियल लीवरेज यूज़ कर सकते हो। पुअर नहीं कर सकता, पुअर को बैंक लोन नहीं देगा 30-40-50 लाख के घर के लिए भी, चाहे उसकी तनख्वाह और पैसे परिवार में हों, क्योंकि उसके परिवार में 6 जने हैं, ऑन एन एवरेज 30-35-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, 6 जने मिलके 1.5-2 लाख कमा रहे हैं, पर फिर भी उनको 25-30 लाख का लोन नहीं मिलेगा, पर मिडिल क्लास को मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मिडिल क्लास इन दिस साइकिल जहाँ एसेट रेट्स बढ़ रहे हैं डिफरेंट क्लासेस के, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप उसको लीवरेज करें और आगे जाएं, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। स्पेशली जो पेरेंट्स जैसे हैं, 15-15, 20-20 लाख की एफडी करा के बैठे हैं, कोई कहीं किसी चीज़ पे बैठा है, वो परिवार को अब एकजुट होना ही पड़ेगा। आप जो भी एसेट्स हैं सेफ्टी के लिए वॉट एवर रीजन अपने नाम पे रखना चाहते हैं अपने नाम पे रखें, जॉइंट में लेना चाहते हैं जॉइंट में ले लें, बच्चा लोन ले ले, आप अपना डाउन पेमेंट कर दें, आप 30% हिस्सा ले लें, उसका रेंट भी खाएं, एप्रिसिएशन में भी आपका वो रहेगा। लेकिन कृपया करके ये मिलजुल कर आप कर लें, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो आपके बच्चों से तो होगा ही नहीं। क्योंकि चक्कर क्या है, आपके बच्चे और आपको आदत हो रखी घर में काम नहीं करने की, लेकिन जो ये लोअर क्लास है इनको अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कभी किसी को नहीं रखना। आजकल आपने वो जोक्स और मेम्स देखे होंगे, रियलाइजेशन आ रहा है जेनजी को, तो आ रहा है क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब शॉर्ट्स पे सब चल रहे हैं, जो आपने देखा होंगे कि मोमो वाले भैया तो 1.5-2 लाख कमा लेते हैं, और वो जोक आपने सुना होगा कि अच्छा कितना कमा लेते हो, वो कहता है जी 7-8 हज़ार रुपये। अच्छा महीने का? कहते हैं महीने का नहीं, दिन का। तो ये जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो 35-40-50-55-60 हज़ार तक अटक गए हैं, रुक गए हैं, और वो मोमो वाले की स्टोरी है, वो 1.5-2 लाख चलो थोड़ी जगह का अतिशोक्ति अलंकार भी होगा, लेकिन व्हाट आई वांट टू टेल एवरीबडी हियर इज़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या नहीं मिल सकती, या सब नहीं कर सकते। उसमें जैसे ही मिडिल क्लास को बिजनेस या खुद अपना काम करने की बात करो तो उनके मुंह में एक टर्म निकलता है स्टार्टअप, दूसरा होता है मेरी प्लेसमेंट्स राउंड, जो वैल्यूएशन के जो राउंड्स होते हैं वो, फिर 100 करोड़ 200 करोड़ और इक्विटी। कोई नॉर्मल ये काम नहीं सोचता कि यार मैं 50-100-200 क्लाइंट्स को सर्विस करके क्या महीने के 1-1.5-2-3 लाख किसी चीज़ में कमा सकता हूँ। ये तो सोच ही नहीं है, या तो यहाँ चांद तक या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं बीच की प्रैक्टिकल सोच नहीं है। दिस मिडिल क्लास नीड्स टू लर्न फ्रॉम द लोअर क्लास कि कोई धंधा छोटा नहीं होता। अम्मी जान कहती हैं कोई धंधा और कोई काम छोटा नहीं होता। स्टार्ट स्मॉल, डोंट गेट इनटू दिस इक्विटी और ये सब फंडे जो अंग्रेजी के ये हो रखे हैं, ये भी एक फैड ही है। ये सारे के सारे लॉसेस में चल रहे हैं। बाहर के इन्वेस्टर का पैसा आप ये देख लो, पेटीएम शेटीएम से लेके जितनी भी लिस्टिंग फिस्टिंग हुई हैं पिछले 4 साल में, सब हवाबाजी है, इंक्लूडिंग दैट वो भारत पे वाला भी
कौन सा अश्लील ग्रोवर ज्ञान देता रहता है, धंधे में पैसा नहीं कमाया उसने, सारा वैल्यूएशन का खेल है। तो वो सब उसी लेवल पे जाना चाहते हैं। अरे भैया नॉर्मल 50 100 200 लोगों को कर लो, कोई ना कोई उनका पेन पॉइंट और सर्विस होगा विद इन योर नेबरहुड, विद इन 500 मीटर और 1 किलोमीटर ऑफ वेर यू स्टे, यू कैन हैव इनफ आइडियाज़। आई कीप ब्रिंगिंग देम। वेबिनार्स में मैंने बताया है, मेंबरशिप ले सकते हो आप, या कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सब्सक्राइबर इन्फो वेबिनार होगा, तो इस तरह के मैं आगे और कर दूंगा। बट दे विल बी लो हैंगिंग फ्रूट, द मॉडल्स एंड द बिजनेस विल नॉट साउंड समथिंग वेरी ग्रेट एंड सेक्सी, ठीक है, बट येट पीपल हु हैव डन देम, दे हैव आर मेकिंग 1 2 3 4 5 लाख रुपीज़ अ मंथ। करना है, एंड वो आइडिया में इतनी मैं शाबाशी नहीं लूँगा, वो सारा खेल एग्जीक्यूशन का है। तो आई होप ये मिडिल क्लास इस चीज़ से जागेगी, समझेगी कि हमें कुछ इस तरह करना है। एंड ये एक सेंस ऑफ जो पेरेंट्स का डिटैचमेंट हो गया है ना, कि भैया हमें नहीं सिलेबस पता आगे, तुमने ये हमारे वाला तो फॉलो किया नहीं, नौकरी वाला कॉलेज वाला ये आगे हमें पता नहीं, और तुम ये अपना देख लो। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, डोंट अबैंडन योर किड्स। ना रिच अबैंडन कर रहा है अपने बच्चों को, ना ही लोअर क्लास कर रही है। एक ये मिडिल क्लास ही है जो अपने बच्चों को लेट डाउन कर रही है और हैंड होल्ड नहीं कर रही। ज़रूरत है बहुत हैंड होल्ड करने की, बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, और एज ए फैमिली ग्रो करने की ज़रूरत है। ये टाइम्स ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप मतलब देख लो वो बच्चा अपना स्ट्रगल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे। आई होप आप अलाइन होंगे इस चीज़ों से कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। Now you are never going to get those संस्कार back, the lordship over the poor class is not going to come, you are never going to get that time की luxury, नहीं मिलने वाली है। वो चला गया समय, उस काइंड ऑफ कि उस लेस मनी से काम नहीं चलने वाला। अब रो के काम नहीं चलने वाला कि एजुकेशन महंगी होगी है तो क्या करेंगे, नहीं है। उनके सोल्यूशंस जो दे रहे हैं वो ड्रास्टिक हैं। स्कूल की फ़ीस बढ़ गई तो आई विल नॉट डू किड्स। अगर टाइम नहीं मिलता है लाइफ में, पैसा कमाने में इतना टाइम चला जाता है तो मैं रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे सकता, तो मैं शादी नहीं करूँगा। अब मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, पेरेंट्स को नहीं मिल रहा, तो मैं अपना लोनर हो जाऊँगा, पेरेंट्स को भी नहीं पूछूंगा, या पेरेंट्स मुझे नहीं पूछते। तो वो ये सस्टेनेबल नहीं है। ह्यूमन नीड्स हैं ये 36 38 40 साल में पूरी करोगे, या वो रींदी हुड्डा जी की तरह 47 में जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं यार कर ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत घूम लिए। तो ये सिलेबस को आप रीडिफाइन करें, सिलेबस को आप समझें और रियलाइज़ करें कि नहीं यार ये सब तो करना है, आप करना कैसे उसको देखें। आप जहाँ भी आपको भय और हर्डल लग रही है उसको क्रॉस करने के लिए, तो आप वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तो ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। जब कुछ भी नहीं चाहिए होता तब आदमी बिटरनेस से, फ्रस्ट्रेशन से, एंग्जाइटी से, लोनलीनेस से डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में कोई पहले दिन नहीं पहुंचता, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे था और सीधा डिप्रेशन चला गया। डिप्रेशन की भी एक जर्नी है, नॉट वांटिंग एनीथिंग, नॉट वांटिंग एनीथिंग एवर। एक तो है कि वांटिंग सो मेनी थिंग्स एंड उसमें पीछे भागते भागते बर्नआउट, तो ये एक बर्नआउट वाली थ्योरी है। जब बर्नआउट इतना हो गया तब मुझे फिर कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर ये डिप्रेशन हो गया। हमें ना यहाँ रहना है डिप्रेशन में, ना ही बर्नआउट में रहना, हमें बीच में रहना है। हमें नौकरी में काम धंधे भी करने, अपनी ऐसी तैसी भी नहीं करानी है, बिल्कुल घर पे नहीं बैठना है, बिल्कुल अपना सुहा भी नहीं करना है। जीवन मिडिल पाथ में ही जिया जाता है। तो आई होप ये सब चीज़ों का आपको आइडिया हुआ। कमेंट सेक्शन में वेबिनार इन्फो ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, चैनल का मेंबरशिप ले लो। कांस्टेंट एंगेजमेंट रहता है, कांस्टेंट थॉट प्रोसेस रहता है। ये आपका मेंटल मसाज जिसे कहता हूँ, मैं आके मेंटल मसाज कर जाता हूँ कि आधी बार तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस से जो जूझ रहा है इसको पहले एक्नॉलेज करना है कि येस यू आर राइट, वी आर डीलिंग विद इट, एंड व्हेनेवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी हैपन्स, इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। एंड आप अकेले नहीं हैं, इसमें काफ़ी बड़ा तबका है मिडिल क्लास का इंडिया में, बहुत लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं, पर ये हो रहा है। वी आर गोइंग द वेस्टर्न वे। तो इसमें आपको देखना है कि भाई इस चेंज के लिए आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी हो। देयर आर नो कॉन्स्टेंट जॉब्स देयर, बट देयर कैन बी ए कॉन्स्टेंट प्लेस। There are no constant stresses and anxiety, but
देयर कैन बी कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप्स। सो इनको डिटेल्स में भी मैं आगे बताऊंगा। हैप्पीनेस कोर्स मेरा ऑन है अभी भी, चढ़ती बस में आप चढ़ सकते हैं। कुछ क्लासेस हो गई हैं 2-3, उनकी रिकॉर्डिंग है। 4-5 क्लासेस लाइंड अप हैं। जिनको हैप्पीनेस कोर्स के लिए अभी भी रजिस्टर होना है वो H2 व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है उसमें भी इन्हीं चीज़ों का, नौकरी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। तो होप टू सी मैनी ऑफ यू देयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।